नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो मांदी का है। मांदी का मैं पहले एक दंत कथा या माइथोलॉजी आप कह लीजिए उसके बारे में बताऊंगा कि रावण अपने बेटे मेघनाथ के लिए शनि की स्थापना उपचे भाव में करना चाह रहे थे। तो शनि महाराज वहां से खिसके, हट गए वहां से। तो रावण को क्रोध आया, उसने वज्र का प्रहार किया शनि महाराज पर। तो उनकी टांग पे लगा। तो जो उनकी टांग पर वज्र लगा, जो भी अस्त्र लगा, उससे खून निकला। वो जो खून था वही मांदी है। क्लियर? चूंकि उत्तर भारत में ये पढ़ाया नहीं जाता, ना पढ़ा जाता है मांदी। मांदी वन ऑफ द बेस्ट चीज है। अभी आपको मैं बताऊंगा। तो मांदी जो है तमिलनाडु में पढ़ी जाती है, मेनली केरला के अंदर पढ़ी जाती है। क्लियर है? मांदी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपनी दो अलग अलग क्लासेस में, एक मिस्टर एपी कुमार थे बेंगलोर से, उनसे कहा कि मैंने आपको प्रश्न कुंडली पढ़ाया है, मांदी लगा के बताइए। तो मैंने कहा कि आपको दिखा समवन हैज डन ब्लैक मैजिक ऑन मी, ही सेड यस सर। फिर मैं जो है अगले दिन क्लास थी, तो मिस्टर समीर चितकारा थे ऑस्ट्रेलिया से। वो रात को 2:30 बजे वहां से मेरी क्लास अटेंड करते थे, समीर चितकारा जी। उनसे कहा मांदी लगाइए, मैंने आपको प्रश्न कुंडली पढ़ाया है। तो ही सेड यस। मैंने उनसे कहा देखो इसमें दिख रहा है समवन हैज डन ब्लैक मैजिक ऑन मी, ही सेड यस सर ट्रू। काला जादू या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, यहां तक मांदी बता देता। मांदी बहुत अच्छी चीज है, इसको पढ़ने से हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे। और इसको मैं बहुत कम रिवील करूंगा, कारण इंडिया में भी वैसे भी शायद ही कोई पढ़ाता हूं, मुझे नहीं इसकी कोई जानकारी, मैं तो अपनी रखता हूं। क्योंकि मांदी का अर्थ होता है दुख, कष्ट, फियर, मृत्यु का भय। मांदी का अर्थ क्या होता है? दुख, कष्ट, मृत्यु का भय। और मांदी हमारे पाप कर्म को भी बताता है। मांदी क्या बताता है? सिन कर्मस। अब सपोज मैं अब चार्ट लगा रहा हूं, आप ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी आता है इसलिए आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखिए, सपोज समवन हैविंग मांदी, इन इंग्लिश इट इज रिटन एट, कुछ सॉफ्टवेयर में एम लिखा होता है, MAANDHI, मांदी। इफ एनीवन सॉरी हैविंग मांदी इन द लगना, मांदी लगन में किसी के चार्ट में बैठा है, तो क्या होगा? उस आदमी में चोरी की हैबिट हो सकती है। चोरी करने की कब होगी? बाल्यकाल में, बचपन में। और बच्चा इरिटेबल नेचर का होगा, चिड़चिड़ा होगा, इफ मांदी इज इन द लगना इटसेल्फ। बात क्लियर? और लगन का मतलब होता है आई मी माई सेल्फ। लगन में मांदी आपको बहुत ज्यादा एफ्लिक्ट करेगी। आप लगन से, आपका प्रोफेशन भी होता है, लगन आपकी समाज की प्रतिष्ठा होता है, लगन आपके स्वास्थ्य को भी बताता है। तीनों हिस्सों पर मांदी का प्रभाव आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मांदी का अर्थ होता है दुख, कष्ट, तकलीफ, हमारे पाप कर्म, जादू टोना, ये सब मांदी है। मैं क्लास में बड़े अच्छे तरीके से जादू टोना सिखाऊंगा, क्या इस्तेमाल किया था जादू टोना में वो भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है हल्का फुल्का नहीं, मांदी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मांदी लगन में बैठ जाए तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। मांदी आपका जो है करियर को प्रभावित कर देगा। मांदी आपका समाज में प्रतिष्ठा को प्रभावित कर देगा। और बाल्यकाल में, चाइल्डहुड एज के अंदर, मांदी विल गिव यू अ किड अ हैबिट, अ रॉन्ग हैबिट, दैट इज बीइंग कॉल्ड स्टीलिंग।
चोरी करने की आदत दे देगा। मम्मी ने पैसे नहीं दिए, चुरा लिए, बच्चा है, ना समझ है, पर बड़े होकर ये आदतें छूट जाती है मांदी की। बाल्यकाल में इसका प्रमुख रोल आएगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको इविल आइज के बारे में बताता हूं, बुरी नजर, इविल आइज के बारे में। सपोज एनीवेयर इन द चार्ट, मैं यहां लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जेमिनी में 3 नंबर साइन यानी मिथुन राशि में, कारण ये द्विस्वभाव राशि है और इसके अंदर स्त्री और पुरुष का चिन्ह बना होता है। ध्यान से देखें, आप इसको गूगल पर अभी सर्च कर लें। ठीक है, तो इसमें मांदी बिठा दी हमने। कहां बिठा दी? मिथुन राशि में हमने मांदी बिठा दिया। अब जिसकी भी ये कुंडली है उसको कष्ट कब आएगा? सपोज मैं 1 सेकंड के लिए कह दिया कि मिथुन लगन ही है, यहां मांदी बिठा दी हमने, ये भी कह दिया हमने 1 सेकंड के लिए, या हमने ये कह दिया उसके भाग्य स्थान में मिथुन राशि है और मांदी बैठी है। ऐसे आदमी को कभी भी जोड़े में चीजें नहीं लेनी। वो मांदी उसको इमीडिएट नेगेटिव इफेक्ट देगी, इविल इफेक्ट देगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेयर फॉर्म में चीज नहीं लेनी। अब ये जूता मत बोल लेना, चप्पल मत बोल लेना, वो अलग चीज है। शर्ट पेयर में नहीं लेनी, जोड़े में चीज नहीं लेनी। अगर आप पेयर की तरफ जाएंगे तो मांदी आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। सपोज ये मांदी सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां देगी? कोई जुड़वा बच्चे हैं, उनको सुबह नहीं देखना, देखा तो इविल इफेक्ट आ जाएगा, उसको नुकसान करेगा। अब वास्तु के अंदर होता है ना, तो वो ट्विन पिक्चर लगाइए, आप पक्षियों की लगाइए, विवाह नहीं होता है, वो वाली पिक्चर लगाते। अगर उसका जेमिनी साइन में मांदी बैठा है तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे करके रहेगा। लविंग बर्ड्स होता है ना, मैरिज के लिए वो महावास्तु की रेमेडी, he should not have if he is having a mandi in the Gemini sign। यहां इस तरह से लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है। क्लियर है? कोई लगन ले लीजिए, अपनी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। सपोज मान लीजिए मैं टॉरस लगन ले लेता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब ये अष्टम भाव का स्वामी बना बृहस्पति, इसके साथ अगर मांदी बैठ जाए तो डेथ फियर आ गया। ये डेथ फियर आ गया। अष्टम भाव मृत्यु का है, उसके स्वामी के साथ मांदी का बैठना दिक्कत कर गया, बड़ा भारी। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर यहां बैठा है अलोंग विद द मांदी। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए मेल का चार्ट है, तो ये स्पाउस हुआ, उसकी वाइफ हुई, स्पाउस यानी वाइफ, वाइफ से द्वितीय भाव, ये हमारा बेडरूम भी है। अब इसको ऐसे भी तो पढ़ना है ना, हमने पहले मृत्यु पढ़ लिया, अब इसको दूसरे शब्दों में पढ़ना है। तो उसके साथ मांदी बैठ गई, ये तो तलाक करा देगा। क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, हम दशा देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, ढिमकाना देख रहे हैं, वी गेट कंफ्यूज that everything is okay, why this person is going on the way of to get a divorce। रीजन बिहाइंड हमको मांदी का जानकारी नहीं था, ये तलाक वाली स्थिति भी कर देगा। बात क्लियर है? मांदी की एक ही दृष्टि होती है, डेट इज कॉल्ड सेवंथ एस्पेक्ट। तो मांदी लाभ के घर को देख रहा है तो लाभ होने नहीं देगा, लाभ में दिक्कत कर देगा। मांदी जहां बैठा है वहां तो उसने नाश मारना ही मारना, पर जहां देख रहा है वहां भी कबाड़ा ही करेगा। अभी एक चार्ट लगाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको मांदी। अभी मैं पहले यहां से थोड़ा सा आपको इजीली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब समवन इज हैविंग कर्स
किसी के पास वंशागत दोष आ गया, वंशागत श्राप आया। मान लीजिए किसी का सन भाग्य भाव में था, साथ में राहु बैठा, दोष तो आ ही चुका है, राहु ने दोष दे दिया। अब साथ में जैसे ही मांदी आया, अब ये कर्स बदल गया। सन यानी जिस भी मेल हो या फीमेल, दैट इज समथिंग एल्स। द नेटिव इज कैरिंग ए कर्स। अब ये दोष बन गया। इसको कहते हैं साधारण भाषा में पैटर्नल कर्स, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है ना, मदर मैटरनल साइड है। बात क्लियर हो गया? अब इसको और डिटेल में ऐसे पढ़ सकते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। बात क्लियर हो गया? तो ये कर्स बन गया हमारे लिए। तो इस चीज को ध्यान से हमें समझना है। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया सन के साथ बैठा तो मैटरनल, मांदी बैठा पैटर्नल कर्स हो गया। अगर यही मून के साथ मांदी है तो मैटरनल कर्स हो गया। सिंपल सी बात है। अब और भी बहुत सारे मीनिंग है, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन इन द क्लास। मून के साथ किसी का मांदी बैठा है, उसको हमेशा मृत्यु का भय रहेगा। वो जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा हमेशा यही कहेगा, आई हैव अ फियर ऑफ डेथ। फियर तो है ही है, लेकिन उससे भी आगे की बात, फियर ऑफ डेथ हमेशा उसके मन में रहेगा। चंद्रमा मनसो जातस्य का भी कारक है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण फियर दे देगा आपको। क्लियर है? बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं मांदी को समझने के लिए। अब आपकी कुंडली में श्राप है या नहीं है, कर्स है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा? हमें मांदी से पता लगेगा। मांदी से पता लगेगा, वो बात को समझना है। अब आ जाइए, राहु के साथ मांदी बैठी है। लोग ना समझना कम चाह रहे हैं। व्हाट मतलब चार्ट पर लिखते जा रहे हैं मांदी क्या। अभी मैंने बोला है ना कि आपको अभी मैं चार्ट लगा करके दिखाऊंगा। मांदी कैलकुलेट नहीं है, अपने आप सॉफ्टवेयर में निकली होती है। वो अभी बताऊंगा, वो पार्ट आने दो, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसे सीखो। एस्ट्रोलॉजी में सबको, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इसीलिए नहीं आती, जब कोई समझा रहा है उसे ग्रहण करो, अपने प्रश्न मत रखो। जब आप अपने प्रश्न रखोगे ग्रहण कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। क्योंकि आपका फोकस टाइपिंग में चला गया, समझने में नहीं है। मैंने बताना ही है अभी आपको चार्ट लगा करके, उससे पहले मैंने कहा ये चीजें समझा दूं, बट पेशेंस नहीं है, वी डोंट हैव अ पेशेंस। राहु मांदी के साथ बैठा है, यू आर कैरिंग ए कर्स। यू आर कैरिंग ए कर्स। दोष लेकर के आए हैं, इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। सो वेरी बिग कर्स। और खास तौर से राहु और मांदी फोर्थ हाउस में। एज पर लाल किताब राहु फोर्थ हाउस में बैठा है, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि माँ के घर में राक्षस बैठा है। बात समझ में आई? लेकिन इसके काफी सारे दोष भी हैं। अकेला राहु बैठा है, मांदी नहीं है, तब भी अ पर्सन कैरिंग ए फीमेल कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, दैट इज समथिंग एल्स। बट व्हेन राहु एंड मांदी टुगेदर सिटिंग इन द फोर्थ भावा गिव्स अ मेजर कर्स टू यू, तो ये कर्स आपको देता ही देता है। आगे चलते हैं और आपको बड़े अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। मांदी, मान लीजिए एरीज साइन में है, आपका कहीं पे भी एरीज साइन है, मान लो यहाँ एरीज साइन है, यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। एरीज साइन में मांदी बैठा है। क्लियर? तो जब एरीज साइन में मांदी बैठा है तो जिस टोटके का या टोने का उपाय किया गया था उसमें लेदर का भी प्रयोग किया गया है। मांदी यहां तक बताता है बारीकी। अगर वो एरीज साइन में बैठा,
याद रखिए, मांदी को हम दूसरे शब्दों में मैसेंजर ऑफ डेथ भी कहते हैं। अगर वो मैसेंजर ऑफ डेथ, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, चलो ऐसे ले लेते हैं। अष्टम भाव का स्वामी बना शनि। अब शनि कहीं पे भी बैठा है, किसके साथ? मांदी के साथ। शनि कहीं पे भी बैठा है मांदी के साथ, तो ये बता रहा है मैसेंजर वाली बात हो गई डेथ। तो शनि की जब भी महादशा आए, अंतरदशा आए, वन शुड टेक अ प्रिकॉशन। तो क्या करना है? लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आई विल गिव द रेमेडी टू ऑल्सो इन दिस मांदी क्लास। मांदी क्लास में मैं रेमेडी भी बताऊंगा भाई, चिंता मत करो, मांदी की रेमेडी क्या है। अब मान लीजिए वीनस के साथ मांदी बैठा है। If someone is having Mandi along with the Venus, then a person is carrying a curse of female. किसी स्त्री का जो है वो लेकर के कर्स आया हुआ है व्यक्ति। बात क्लियर है? आगे चलें, सिंपल सा करना है हमको। अब लेते हैं चार्ट को, चार्ट के ऊपर आप समझिए। अब ये देखिए, ये MAN मांदी लिखा हुआ है, मांदी लिखा हुआ है। अब ये सूर्य के साथ मांदी बैठा हुआ है, दिक्कत कर गया। पिता के लिए कष्टदायी हो गई मांदी, आपके लिए भी कष्टदायी होगी मांदी, क्योंकि मांदी आत्मा को भी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? मांदी का 7 एस्पेक्ट मून और 9th भाव पर आ रहा है। दोनों चीजों को दूषित करा। किसने करा? मांदी ने। भाग्य को भी प्रभावित करा, माता को भी प्रभावित करा मांदी ने। बात क्लियर हुई? भाग्य को प्रभावित करा, माता को प्रभावित करा, सूर्य पिता को प्रभावित करा, आपकी आत्मा को प्रभावित करा, मरकरी साथ में है, आपकी शिक्षा को प्रभावित करा, आपके फ्रेंड सर्कल को, मित्रगण जो हैं वो भी मरकरी है, और मांदी तृतीय भाव में बैठी है, आपके सिबलिंग्स को भी इफेक्ट कर गई मांदी। मांदी बहुत ज्यादा इफेक्ट देती जा रही है, जिसको हमने पढ़ा ही नहीं। कारण ये शिक्षा केरल की है, उत्तर भारत में तो देखा ही नहीं जाता मांदी को। हम तो यहाँ राहु केतु को ही देखते हैं मात्र। अब जो है ये दिक्कत आ गई मांदी। अब मैं एक और चार्ट लेकर आपको बताता हूँ मांदी का, किसी और का चार्ट ले लेता हूँ। ये लीजिए। अब इनके यहाँ मांदी कहाँ बैठी है? देखिए, ये बैठी मांदी सेकंड हाउस में। क्लियर? सेकंड हाउस में मांदी बैठ गई। सेकंड हाउस क्या होता है? फैमिली। दिक्कत दे गया फैमिली में। सेकंड हाउस क्या होता है? आपका धन का। तो धन में दिक्कत दे गई मांदी। बात समझ रहे हैं? मांदी ने अष्टम भाव पर प्रभाव डाला, तो अष्टम भाव का भी कष्ट आ गया। यानी दो और अष्टम 8th हाउस पर इसका लिंक पड़ गया मांदी का। तो जब भी गोचर का कोई ग्रह मांदी के साथ आके जुड़ेगा तो कष्ट बढ़ेगा, और उस ग्रह की दशा होगी तो कष्ट और बढ़ता चला जाएगा। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। तो मांदी को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर एक चार्ट के अंदर मांदी के मीनिंग बदलते जाएंगे। अब मैं एक और चार्ट लेकर आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब आइए अगले चार्ट पर। यहां हमने मांदी को देखा, मांदी चतुर्भाव में है केतु के साथ। और बड़े ध्यान से देखिए, मांदी ट्रांसफॉर्मेशन साइन में अष्टम भाव काल पुरुष कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में बैठा है मांदी। वृश्चिक राशि है, अष्टम भाव काल पुरुष कुंडली की। मांदी यहाँ बैठा है और केतु के साथ बैठा है।
the person is carrying heavy curse from the previous birth which has to be pay out in this birth. तो ये मांदी का रोल है। आगे चलते हैं। मादी को और अच्छे से बताने का मैं प्रयास करता हूं। किसी को कोई भी मेरे से कुछ पूछना हो तो कैमरा ऑन कर ले, मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, मैं सभी का आंसर दूंगा। इसके अंदर सारी टेक्निक सीक्रेट वाली है जो क्लास में मुझे रिवील करनी है। इवन मैं आप प्रश्न कुंडली में इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो तक मैं सिखाऊंगा क्लास में। ये क्लास स्टार्ट होगी 9 अक्टूबर 23 को 7 PM और सॉरी 8 PM से 9 PM 5 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। दूसरा, इसमें आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तीसरा, इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर है? चौथा जो है इसका फीस जो है 2777 है। क्लियर है? ये चीजें हैं। आपका जो कोर्स स्टार्ट होना है कल यानी मंडे 8 बजे स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए ई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2777 फीस है। अब किसी की कोई क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछे, मना थोड़ी है भाई। आप चार्ट में क्या, आप सीधा बात करिए ना, लिखिए। इसमें पीडीएफ नहीं है, इसमें पीडीएफ नहीं है। someone has written about a PDF. If anyone having a query, he can raise a query. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मांदी का फिर से मैं बता रहा हूं, मांदी आपके सीक्रेट्स रिवील करेगी। आपको बहुत सारी दशाएं आपकी अच्छी चल रही हैं, गोचर आपको अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको कष्ट आ रहा है तो वो मांदी है उसका रोल। हाँ जी, सर इसको बुलिट सुरेंद्र भी जी। बोलते हैं। हाँ जी सुरेंद्र जी बोलिए, आप अनम्यूट करिए सर। ये सर ये ग्रह कौन सा है मांदी जो बता रहे हैं आप? सर मांदी मैं ये बता समझ देता हूँ, मांदी ग्रह जी है, ऐसा था। इस पे दंत कथा बताता हूँ। रावण अपने बेटे के लिए शनि को जिस स्थान पर स्थापित करना चाहता था, शनि वहां से खिसक गए, तो ठीक है रावण सर। ने प्रहार किया, तो शनि महाराज जी की टांग से खून निकला। वो जो खून निकला उससे मांदी उपग्रह की स्थापना हुई। क्लियर है सर? जिसको उपग्रह कौन सा रोग बना सर? दुख कष्ट कहा जाता है, उसको नाम क्या दिया गया सर? मांदी ब्लड को दिया गया ना सर। तो मांदी तो सर इसमें चार्ट में होता ही नहीं, अपने इंडियन चार्ट अब जो आप, बनाते हैं इसमें। ऐसा है जब क्लास में आएंगे तब सिखाऊंगा मैं, यहाँ तो रिवील करने नहीं से नहीं, रहा। पूछ रहा हूँ बी सर, वेरी पूछ रहा फ्रेंक। हूँ सर। ठीक है सर, वो कोई बात नहीं। जी गुरु जी ठीक है। प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए। कौशिक बोल रहा हूँ सर। अरे सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। हाँ बोलिए। और कैसे हैं? बस सब ठीक है साहब, आपको प्रणाम हाँ करना था बढ़िया और क्या। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। जी ये जी जी, हमारे सब ठीक राजीव है। कोशिश जी हैं, कम से कम इन्होंने मेरे 25 कोर्सेज किए हैं। मांदी इनके लिए भी न्यू है क्योंकि मांदी मैंने अभी रिसेंटली बनाया। ये मेरा सेकंड बैच रहेगा मांदी का। अच्छा अच्छा। इनको मांदी मैंने सिखाया, जादू टोना भूत प्रेत कब कैसे किस तरह वो क्लास में रिवील करना है, यहाँ नहीं। हाँ जी ठीक सुनील है। सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ ये जो मांदी है इसका मतलब है ये तो हाँ, इसको जो रेमेडी आप बताओगे ना उससे इसका हाँ थोड़ा रेमेडी सा पार्ट कष्ट कम हो पढ़ाऊंगा जाएगा। सर। मांदी एक नहीं, ऐसा कोर्स है जिसमें मैं रेमेडी पढ़ाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है उस रेमेडी से इसका कष्ट कम हो, क्योंकि हाँ मांदी तो कष्ट बिल्कुल ही होगा कष्ट। सर, रेमेडी वही। सर रेमेडी वही पढ़ानी है ना जिससे कष्ट कम हो सर। ठीक है सर, हम तो मांदी तो कर रहे हैं, आपको पता है आप। करिए करिए। ये सुनील साहब हैं, ये भी, इन्होंने भी रेलगाड़ी बना रखी है सारे कोर्स करने की। अब मेरा तक तो ये मैंने 10वां 5-6 होगा। कोर्स कर लिए हैं शायद, आपने नहीं 5-6 नहीं नहीं, कोर्स 5 करे? 6 नहीं, 9 किए हैं, 10th नो है हुआ है 9 मांदी। कोर्स हो गए? आपने 9 कर 9 लिए? हो वेरी गए। गुड सर, मैं तो हर हफ्ते आपके साथ होता हूँ। वेरी गुड सर, अच्छी बात है। थैंक यू, आप कर लीजिए थैंक यू, क्लास, थैंक यू, थैंक बाकी यू सर। लोग। यस मिस्टर साबू जी, पूछिए सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मांदी के बारे में, पूछिए आप। सर साटेन मांदी योग के फल के क्या है सर? साटेन हाँ मांदी, यस सर, क्या सात कह रहे हैं? साटेन मांदी का योग योग। हाँ सैटर्न मांदी,
हाँ वो सारा सिखाया जाएगा ना, सूर्य के साथ मांदी। अब ये देखिए मैंने आपको बताया जैसे सूर्य के साथ राहु है, वो दोष समझ आ गया आपको, क्लियर है। लेकिन अगर इसके साथ मांदी भी बैठ गया तब आपको वंशागत यानी फैमिली टू फैमिली कर्ज कैरी हो रहा है। नाउ डू द रेमेडी सो दैट आप संतान आपके यहाँ पैदा नहीं हुई है तो उसके अंदर वो कर्ज ना कैरी हो। ये बहुत बेनिफिट करेगी, आपका कर्ज कैरी नहीं होना चाहिए। तो ये क्लास में मेरे को डिटेल में समझाना है। हाँ जी सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सुरेंद्र शर्मा जी। सर नहीं पूछ चुका सर, मैं पूछ अच्छा चुका सर। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस मांदी क्लास। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर।